मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेज एंड प्रेयर बाय किरण। तो अजीज़ों, आज हम मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की तलावत करेंगे, क्योंकि खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम बताता है कि नबूवत की इस किताब को सुनने वाला भी मुबारक है। और आपको आज मैं ये किताब पढ़कर सुनाऊंगी और हम इसके सिलसिला को जारी करेंगे, क्योंकि ये किताब बहुत ही अहम किताब है। इसके बारे में भी चंद एक बातें आपको बताती चलूँ। इस किताब में वो मुकाशफा दर्ज है जो खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से मुकद्दस यूहन्ना को दिया। ये उन बातों का मुकाशफा है जो जल्द होने वाली हैं। जो लोग इस किताब में लिखी हुई बातों को सुनते और अमल करते हैं, खुदा उनको बरकत देगा। बेशक खुदावन उनको बरकत देगा जो इस कलाम को सुनते हैं और ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। मुकाशफा का मतलब है उन बातों या वाकयात का इल्म देने का अमल जिनका पहले इल्म नहीं था। और इसमें वही सारे वाकयात हैं जिनका इल्म आम इंसान को नहीं था, लेकिन खुदा ने अपने मुकाशफा को, अपने उन राजों को मुकद्दस यूहन्ना पर आश्कारा किया ताकि नस्ल इंसानी भी इनसे वाकिफ हो सके। और बंदों का इसमें जिक्र है, यानी यीशु मसीह पर सारे ईमान रखने वालों को खुदा के बंदे कहा गया है। और फिर इसमें फरिश्तों का जिक्र है, खुदा के कलाम का जिक्र है, नबूवत का जिक्र है। नबूवत का मतलब है पैगाम, और हाल मुस्तकबिल दोनों के वाकयात के बारे में इस किताब के अंदर जो है मुंदरज है। सो आए खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तलावत करते हैं। मुकाशफा की किताब, यूहन्ना आरफ का मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उनका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु के निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और स्मरना और पुरगमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदीफिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थी, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे
जो भट्टी में तपाया गया हो। और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक दो धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा पड़ा, और उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद ने मुकाशफा की किताब और इसके राज हम पर अया किए। खुदावंद का फजल और इत्मीनान आप सबके साथ हो, क्योंकि इस नबूवत की किताब को सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला दोनों मुबारक हैं। इस किताब को आप सुन रहे हैं, आपने इसकी तलावत को सुना, इस बरकत को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले भी खुदावंद की कलाम की इस बरकत से मुस्तफीद हों। खुदावंद मुकाशफा की इस किताब, जो कि नबूवत की किताब है, जिसका पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला हर एक शख्स मुबारक है। खुदावंद की ये मुबारक हाली दूसरों तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ताकि खुदा के कलाम की तलावत, खुदा के कलाम को लोग सुने और इससे बरकत हासिल करें। अब कल आपसे मिलेंगे मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की तलावत के साथ। तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपके खानदानों को बरकत दे, हर परेशानी को आपसे दूर रखे। आमीन।